अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के नए एपिसोड में आपका वार्म वेलकम। हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड कप रिव्यू, क्योंकि आज से वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। अच्छा उसामा, आज से पहले कोई वर्ल्ड कप ऐसा नहीं हुआ होगा जिसपे किसी और फॉर्मेट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जैसा कि इस दफ़ा ओडीआई वर्ल्ड कप पे होगा T20 का। यानी कि बैट्समैन जो कि T20 के आदी हैं वो कुटापा प्रोग्राम के चक्कर में आएंगे। जाहिर है उसके केस में किसी दफ़ा बहुत ही बड़ा स्कोर हो जाएगा, किसी दफ़ा पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। और शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैंडीकैप भी यही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोगों को खतरा ये रहता है कि अगर पाकिस्तानी बैट्समैन ना चले तो क्या होगा। मैं ये सोचता हूँ कि ये चल भी गए तो क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फखर आके इनिंग्स बिल्ड करनी शुरू कर देता है क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त श्रीलंकन टीम ने ये शुरू किया था ओडीआई में, थोड़ी सी मार कुटाई शुरू में, और उसके बाद सारी टीम्स ने कोप अप किया उसके साथ, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी किया। और शाहिद अफरीदी को प्रमोट किया, सईद अनवर वो ओपन करते होते थे। आपस की बात है दोनों ही कोई ख़ास कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन जिस दिन चलते थे पता होता था कि ये मैच ले जाएंगे। अच्छा अब वो जाहिर है उसके बाद वो मिसबा वाला जो एक दौर आया उसने सारे कल्चर को तबाह करके रख दिया। और अब फिर वही बात है, सिर्फ ओपनर्स की बात नहीं है। मतलब 11वें ओवर में कौन सा बैट्समैन आएगा, 20वें में कौन सा आएगा, 30 कहां आएगा कोई जो कुटापा चढ़ाएगा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। एक तो कि ये पहला वर्ल्ड कप है जिसपे लाइक 2019 में भी T20 आ गया था, 2015 में भी आ गया था, पर ये अब एक पिछले 4 साल में हमने देखा है कि T20 लीग्स पहले सिर्फ IPL होती थी या एक आध लीग थी 2019, या उससे पहले PSL थी या BBL थी, बट अब हमने देखा है दुबई में भी लीग शुरू होगी, USA में भी शुरू होगी, वेस्ट इंडीज़ में भी, साउथ अफ्रीका में भी, यानी हर जगह पे T20 लीग्स की एक भरमार है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बैट्समैन का टेम्परामेंट है वो भी चेंज हो गया है। दूसरा, उनकी जो बैटिंग एबिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ गई है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इस वर्ल्ड कप की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ही ये है कि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले 4 साल में ओडीआई क्रिकेट का अगर आप देखें नंबर ऑफ़ मैचेस तो वो कम होते गए हैं दर्जा बदर्जा। और 2022 और 23 वो साल है जिसमें सबसे कम ओडीआई मैचेस हुए हैं पूरी दुनिया में, नॉट फॉर एनी टीम बट ओवरऑल जनरल बात करें तो उसकी वजह से टीमों को ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो ओडीआई क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो उसमें अब आपने देखा होगा कि वार्म अप मैचेस में भी या वैसे भी जनरली टीम्स ओडीआई क्रिकेट को भी T20 की तरह ही खेल रही हैं कि वो आते सारी मारना शुरू कर दिया और उसमें रन्स कर दिए, जो कि फॉर इंस्टेंस कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ इंग्लैंड की टीम कर रही होती थी, पर वो हमने देखा है कि बाकी जो टीम्स के खिलाड़ी हैं वो भी उस बहाव में बह गए हैं। तो उसकी वजह से एक तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसमें अब आप ही जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, उसमें यही है कि जो एक नॉर्मल विकेट है वहाँ पे अगर 330 पार स्कोर है तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो सीलिंग है स्कोर करने की वो 300 है या 280 है। और जहाँ पे अगर स्कोर करने की सीलिंग 350 है तो वहाँ पे पाकिस्तान 330 या 320 कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सक्सेसफुल होना है तो हमें वो सीलिंग जो है उस तक तो जाना पड़ेगा कि जहाँ पे पार स्कोर 350 है वहाँ पे हम पार स्कोर ही 350 करें। उसमें जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैटर्स के लिए कि एक तो थोड़ा अपने माइंड को फ्री होके खेलें। हम लोग अक्सर शॉट्स होने के बावजूद वो एक उस दिफाई माइंडसेट में होते हैं कि हम आखिर में जाके कर लेंगे। अब आखिर में जाके होता है कि आप आउट हो जाते हैं, आप नहीं कर पाते। तो इसलिए जब आपके पास मौका है आप उस मौके को पूरा यूटिलाइज करें और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने। जवानी की नमाजें बुढ़ापे की टकरें। बिल्कुल। तो यानी जब आपके पास चांस है तो आप उसको पूरा एक्सप्लॉइट करें। अगर आपको एक बॉलर अच्छा मैचअप मिल गया है तो अब ये नहीं है कि आपने एक छक्का मारना है, आप 4 छक्के अगर मार सकते हैं तो आप 4 छक्के मारें, ताकि आपका वो जो रन रेट है, अगर आपने 4 बॉलों पे 4 छक्के मार दिए हैं तो उसके बाद आपकी जो एवरेज आपका स्ट्राइक रेट इतना ऊपर चला गया, एवरेज इतनी ऊपर चली गई है कि अगली टीम अगर
4 ओवर मेडन करे तो फिर कहीं जाके वो कैचअप कर सकती है। तो जो इस वर्ल्ड कप में T20 की छाप का जो और सबसे बड़ा कि 6 हिटिंग एबिलिटी लोगों की बहुत बढ़ गई है। तो इस वर्ल्ड कप में हमें छक्के भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पर साथ ही जिस तरह हमने कहा कि लोगों को ये भी ODIs खेलना भी भूल गए हैं, तो इसलिए हमें बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी नज़र आ सकते हैं जिसमें शायद कोई छोटी टीम किसी बड़ी टीम को हरा दे, बिकॉज उस दिन वो जो छोटी टीम थी उसने बेहतर ODI क्रिकेट खेली। बिल्कुल, सॉरी मैं बार बार पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, लेकिन उसमें अब वही बात कि जिस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करेगी पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली जीत जाएगा, जिस दिन वो नहीं करेगी पाकिस्तान शायद हार जाएगा। यहाँ पर फिर वही तज्जिया, वही तनकीद, वही सारा कुछ होगा कि जी देखें बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया। वो जो असल चीज़ है जो बैटिंग की तरफ कोई आते वो हम मान गए हैं कि जी वो नहीं हो सकता, बस लाइक वो एक मसला है ना कि यहाँ पे जो तज्जिया है अगर आप उसको भी 10 साल पीछे भी उठा के देख लें तो आपको वो सेम तज्जिया ही मिलेगा। और यही मसला है कि जब तक आपका तज्जिया या एनालिसिस सही नहीं होगा तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में एक तो जो एनालिसिस या वो करने वाले हैं उन पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को कंट्रोल, हर किसी को आज़ादी है कि वो जो मर्जी एनालिसिस करें, बट एटलीस्ट जो हमारा जो स्ट्रक्चर है जो करता धरता है उनको वो एनालिसिस देखने या समझने की ज़रूरत है जो कि उनको राइट सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। और वो यही है कि पाकिस्तान को जो बड़े मैचेस हैं, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतना चाहता है या सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहता है और जो बड़े मैचेस होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें आपकी जो बैटिंग है उसको भी आपको मैच जिताने पड़ेंगे। आप सिर्फ अगर टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी बॉलिंग पे रिलाय करके नहीं जीत सकते। बॉलिंग होना अच्छी बात है, बट बैटिंग को भी आपको, अगर 10 मैच हैं तो उसमें से आपको 3 या 4 मैच बैटिंग को भी जिताने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कितने वेन्यूज़ हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और वो क्या उनमें प्लेइंग कंडीशंस मुख्तलिफ हैं या एक जैसी हैं? बिल्कुल, एक तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है तो 10 वेन्यूज़ हैं इस वर्ल्ड कप में, और 10 वेन्यूज़ की वजह से ये है कि आपको डिफरेंट तरह से टेस्ट होंगे। लाइक वर्ल्ड कप की जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि उसमें आप हर तरह के चीज़ों पे टेस्ट होते हैं। एक तो आपका प्रेशर कैसे ले सकते हैं, पर कंडीशंस भी आपको टेस्ट करते हैं और डिफरेंट कंडीशंस, अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन बनते हैं तो आप डिफरेंट कंडीशंस में जीत के वर्ल्ड चैम्पियन बनते हैं, तो इसलिए वो एक बहुत खूबसूरती है। तो इस तरह जो इंडिया के कंडीशंस है, लाइक अगर हम चेन्नई और लखनऊ की बात करें और उसमें हम दिल्ली को भी इंक्लूड कर लें, तो ये 3 ऐसी विकेट्स हैं जो कि स्लो टर्निंग विकेट्स हैं जो हमेशा से स्पिन के लिए कंड्यूसिव रही हैं। दिल्ली थोड़ी कम कह लें, बट चेन्नई और लखनऊ तो इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू प्ले स्पिन। वहाँ पे तो ये भी है कि आप 3 स्पिनर्स भी खिलाएं तो कई दफ़ा आपको लगता है कि शायद आपने कम स्पिनर्स खिलाए हैं। तो ये उस तरह के कंडीशंस है। फिर कुछ कंडीशन वेन्यूज़ ऐसे हैं जो पेस बॉलिंग के लिए बहुत कंड्यूसिव हैं, जिस तरह कोलकाता इस वक्त इंडिया में इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग विकेट। जो एनालिसिस भी करते हैं इंडिया के जो डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि कोलकाता इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग विकेट इन इंडिया। पर उसी के साथ जो धर्मशाला की विकेट है, धर्मशाला बिकॉज एक पहाड़ी इलाके में ग्राउंड वाक़ है, हिमालयाज़ में है और वहाँ पे एल्टीट्यूड हाई है, तो उसकी वजह से भी वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीम और स्विंग बॉलिंग के कंडीशंस थोड़े प्रेफरेबल होते हैं, बिकॉज वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे जो बॉल है वो थोड़ा तेज़ आता है, तो उसकी वजह से विकेट जो है वो ट्रू खेलती है, बट फास्ट बॉलर्स के लिए बेहतर है। फिर हम आ जाते हैं जो बैटिंग विकेट्स हैं, जिस तरह बेंगलोर है, मुंबई है, ये ट्रेडिशनली अच्छी बैटिंग विकेट्स हैं। लाइक बेंगलोर का तो हर किसी को पता है कि वो एक बहुत फ्लैट विकेट होती है, छोटा सा ग्राउंड है। मुंबई भी बहुत फ्लैट विकेट है, वहाँ पे आप 350 करें तो वो भी आप चेस कर सकते हैं। हैदराबाद भी उसी कैटेगरी में आता है। यानी ये 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जो बहुत फ्लैट हैं। एंड देन वी कम टू अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ लाइक वन ऑफ दोज ग्राउंड्स जहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं। लाइक दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो उसकी वजह से उसकी जो डायमेंशंस हैं वो थोड़ी बड़ी हैं जो नॉर्मल ग्राउंड से होती हैं, तो उसकी वजह से इट्स अ गुड विकेट जहाँ पे ट्रू बाउंस है और अच्छे रन्स भी होते हैं। पर स्पिनर्स फॉर इंस्टेंस वहाँ पे इसलिए सक्सेसफुल हो सकते हैं कि उनको लंबी हिट मारना ज़रा थोड़ा मुश्किल है क्रॉस द लाइन, बिकॉज बाउंड्रीज बड़ी हैं। तो ओवरऑल लाइक अच्छा मिक्स है फास्ट बॉलिंग, फ्लैट और स्पिन कंडीशंस का, जिनमें आप हर तरह से एज अ टीम टेस्ट होंगे। अच्छा, अब आ जाएं इंडिविजुअल टीम्स के ऊपर। तो शुरू करें
टूर्नामेंट फेवरेट से इंग्लैंड। बिल्कुल, लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस है और आर्गुबली भी नहीं, लाइक दे आर द बेस्ट वाइट बॉल साइड इन द वर्ल्ड और क्रेजी उनकी डेप्थ है। लाइक जब आपने ये डिसीजन करना हो कि आपने स्टोक्स को लेके जाना है या हैरी ब्रुक को लेके जाना है तो फिर गुड प्रॉब्लम टू हैव। और उन्होंने जेसन रॉय को ड्रॉप कर दिया, लाइक हु वुड वॉक इनटू एनी अदर टीम विद हिज आइज क्लोज, तो उन्होंने उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रख दिया है। हैरी ब्रुक और स्टोक्स को प्रेफरेंस दी है। तो इंग्लैंड की एक तो टीम बहुत अच्छी है, उनकी बैटिंग डेप्थ लाइक 7-8 पे मोइन अली और लिविंगस्टोन आ रहे हैं जो आर ग्रेट हिटर्स ऑफ द बॉल। तो इन टर्म्स ऑफ दैट तो इंग्लैंड की बैटिंग एज नो क्वेश्चन मार्क्स ओवर इट, ग्रेट एबिलिटी। थोड़ी उनकी बॉलिंग का है कि बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर को वो मिस करेंगे, लास्ट वर्ल्ड कप में था, बट आई थिंक उनके पास मार्क वुड हैं तो उनकी भी अच्छी खासी पेस है। उनकी स्पिनर्स आदिल रशीद एंड मोइन अली, लिविंगस्टोन भी स्पिन कर लेते हैं तो उस लिहाज से भी कवर्ड है। तो आई डू थिंक इंग्लैंड इज़ अ वेरी वेल कवर्ड साइड एंड वन ऑफ द साइड्स टू बीट इन द टूर्नामेंट। अच्छा, आर्चर की कमी तो महसूस होगी। यस, बिल्कुल कमी महसूस होगी। लाइक एक तो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, दूसरा जो उनका स्किल सेट है वो एक नेचुरल स्किल सेट वो शायद टोपली या कोई और बॉलर आपको ना प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक, हर दफ़ा आप उनकी टीम देखते हैं, उनका स्क्वाड देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं है, बट व्हेन यू look at the results of the tournament so they always end up either winning it या either playing the final या semi-final। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर देखें तो उनमें ऑलराउंडर से भरी हुई है। मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, सो लाइक दे हैव अ काफ़ी उन्होंने ऑलराउंडर्स रखे हुए हैं। और ऑलराउंडर्स भी अनलाइक सम अदर टीम्स वो ऐसे हैं जो हर प्रॉपर ऑलराउंडर्स, लाइक कैमरून ग्रीन इज़ अ प्रॉपर टेस्ट मैच नंबर 6, इसी तरह मिचेल मार्श इज़ द सेम, मार्कस स्टोइनिस भी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, मैक्सवेल कैन चेंज गेम्स ऑन हिज डे। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया की बेसिस कवर्ड हैं बैटिंग वाइज। जो उनका क्वेश्चन मार्क है वो उनके स्पिन पे है कि उन्होंने एस्टन एगर जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसको ड्रॉप कर दिया है, उसकी जगह वो लबुशेन को स्क्वाड में ले आए हैं। अब आई थिंक कि इंडिया में अगर आप खेल रहे हैं वर्ल्ड कप तो आपको 2 स्पिनर्स तो मस्ट हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक है वो शायद देख रहा है कि मैक्सवेल को एज अ सेकेंड स्पिनर यूज़ करे अलॉन्ग विद जैम्पा। तो इन टर्म्स ऑफ दैट यू कैन से कि इट माइट लुक ऑन पेपर अ लिटिल वीक, बट वही जिस तरह पहले बात की, जिस तरह 99 का वर्ल्ड कप दे लिटरली हैड 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स विद शेन वॉर्न, मैग्रॉर, डेमियन फ्लेमिंग, बाकी Tom Moody, Paul Reifert, Lennon Lehman, Mark Waugh, like these were part-time bowlers and they still won the World Cup. So in terms of that, Australia are I think adopting the same sort of strategy. जहाँ तक इनकी पेस बॉलिंग है बहुत अच्छी है, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं, बट सिर्फ जो एक क्वेश्चन मार्क है कि ये शायद 2015 वाला स्टार्क होगा या नहीं होगा, या 2019 वाला स्टार्क होगा या नहीं होगा। तो a good firing Stark is very important for Australia's World Cup chances, but still nonetheless not a bad team. हाँ, मतलब अगर मैं और आप दोनों अपनी अपनी फाइनलिस्ट की लिस्ट बनाएं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया होगी। अच्छा, अब आते हैं सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप according to all pundits, India. Yes, like even to some pundits, and they might be fair in saying that India might be the most favorite टीम इन द वर्ल्ड कप टू विन। एक तो होम कंडीशंस हैं, फिर उनका स्क्वाड भी बहुत सेटल्ड है, अभी फ्रेशली एशिया कप जीत के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती है, तो लाइक पेस बॉलिंग भी उनकी चल रही है, बैटिंग भी चल रही है। जो उनके रिजर्व्स हैं लाइक सूर्या कुमार यादव है या शहरियार अय्यर है, उन्होंने भी रन्स कर दिए हैं। तो अब वो इंडिया वही गुड प्रॉब्लम टू हैव कि इसको खिलाएं या इसको ना खिलाएं जिसकी ज़्यादा फॉर्म है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इंडिया हैव देयर मोस्ट ऑफ देयर बेसिस कवर्ड, बट एक जो इंडिया को थोड़ा सेटबैक हो सकता है इज़ द ट्रैवलिंग दे हैव टू डू। लाइक वो सारे वेन्यूज़ पे उन्होंने मैच खेलने हैं, तो दैट मीन्स कि आपको हर मैच के बाद ट्रैवल करना है।
तो सब मैचेस के बाद अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फटीग तो होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टूर्नामेंट, लाइक 6 हफ्तों का टूर्नामेंट है, तो उसमें फिर फटीग और इस तरह की सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो देखना होगा कि इंडिया उसको कैसे कोप करता है। पाकिस्तान लाइक आफ्टर द एशिया कप काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी वार्म अप गेम्स के बाद भी लाइक लोग बड़ा जज्बाती हो गया है कि ये टीम तो बहुत फजूल है, बट आई डू स्टिल फील लाइक इट्स अ गुड स्क्वाड, और कुछ एरियाज़ हैं अगर उनमें हम वर्कआउट कर लें उनको। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के एक तो सेकंड स्पिनर का क्वेश्चन है कि शादाब के साथ उसामा मीर खेलेंगे या नवाज़ खेलेंगे। कंसिडरिंग द वार्म अप मैचेस तो उसामा मीर ने जिस तरह की बॉलिंग की है तो उससे तो उसामा मीर ही मेरे ख्याल से लगता है कि विल बी प्रेफर्ड। एंड द अदर थिंग जो नंबर 5 का था थोड़ा डाउट के वो आगा सलमान खेलेंगे या सऊद शकील खेलेंगे, बट आई थिंक कि जो हमारी मैनेजमेंट है दे विल प्ले सऊद शकील। एक तो वो लेफ्ट हैंडेड है, दूसरा उन्होंने जो वार्म अप मैच में खेला है उससे ही हैज़ शोन दैट ही कैन प्ले द मॉडर्न गेम एज वेल। लाइक उन्होंने 79 किया है कुछ 50 बॉल्स पे, तो उन्होंने अपना एग्रेसिव इंटेंट भी शो किया है। तो बाकी थर्ड पेसर का क्वेश्चन रह जाता है वेदर भी हसन अली या मोहम्मद वसीम। तो इट डिपेंड्स कि टीम किस तरह सोच रही है, वो रऊफ़ के साथ हारिस रऊफ़ के साथ कंफर्टेबल है न्यू बॉल करने में या नहीं। अगर तो हैं तो फिर आई वुड गो विद वसीम जूनियर कंसिडरिंग ही हैज़ मोर पेस एंड ही कैन बी मोर लीथल विद द ओल्ड बॉल। बट अगर नहीं कंफर्टेबल तो फिर हसन अली माइट बी अ बेटर चॉइस। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जाहिर है प्रैक्टिस मैचेस की बात है, वो तो पाकिस्तान कोई सीरीज़ हो कोई टूर्नामेंट हो उसका पहला मैच तो जीत ही नहीं सकता। तो ये बल्कि अच्छा है कि प्रैक्टिस मैच हो गए हैं, उसमें निकल गए हैं पहले 2 मैच। यस, और ये भी बताता चलूँ कि आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान अपने किसी भी टूर्नामेंट के पहले दोनों प्रैक्टिस मैच हारा था वो 2009 का वर्ल्ड T20 था, और वो पाकिस्तान टूर्नामेंट जीता था। और वार्म अप मैचेस को आपने वैसे भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दें, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान में हो रहा था, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के साथ वार्म अप मैच था बाग़ जिन्ना में। तो चीफ मिनिस्टर साहब अपने प्रोटोकॉल के साथ आए और उधर थे, तो लोगों ने समझा शायद मैच देखने आए हैं, पर थोड़ी देर पता चला कि मियाँ साहब विव रिचर्ड्स के साथ टॉस करने फील्ड पे जा रहे हैं, पिच पे। तो उन्होंने कहा कि उनको टॉस करने का शौक़ है तो टॉस करके आके फिर बैठ जाएंगे स्टैंड्स में और मैच देखेंगे। पर टॉस करके आए तो वापस ड्रेसिंग रूम में पता चला कि वो ग्लव्स और पैड्स पहन रहे हैं, और वो मुदस्सिर नज़र के साथ बाहर बैटिंग करने के लिए ओपनिंग के लिए जा रहे थे। और ये भी बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर उस ज़माने में मशहूर, हर कोई डरता था। मुदस्सिर नज़र ने चेस्ट पैड भी पहना हुआ, हेलमेट भी, एल्बो गार्ड भी, पर मियाँ साहब ने अपनी सिर्फ ग्लव्स, पैड्स और सिर्फ फ्लॉपी हैट और उसके साथ वो बैटिंग करने गए। और लोगों को ये डर था कि कहीं मियाँ साहब को कोई चोट ना लग जाए। तो खैर वो किस्सा मुख्तसर के वो तो उनकी बचत होगी, वो 2 बॉल्स बाद आउट हो गए। बट ये एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि वार्म अप मैचेस वो दिन और आज का दिन पाकिस्तानियों ने वार्म अप के मैच को सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, सो अब चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। अगेन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टीम, लेकिन इस दफ़ा ख़तरनाक टीम्स इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान और उसके दरमियान लोग कह रहे हैं कि कौन सी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, और क्योंकि ज़ाहिर है इंडियन पिचेस पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा नेटिव हैं तो इसलिए न्यूजीलैंड को लोग सेमीफाइनल से निकाल रहे हैं। विच इज़ आई थिंक लोग थोड़ा हमेशा की तरह न्यूजीलैंड को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक तो यह है कि जितनी भी टीम्स हैं वर्ल्ड कप में, अगर कोई सबसे वेल प्रिपेयर्ड और अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करती है वो न्यूजीलैंड की टीम है। और अगर इन टर्म्स ऑफ उनके स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज भी देखें इस वक्त तो दे माइट बी बेटर देन मोस्ट साइड्स। इवन अगर लाइक उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर सैंटनर हैं, इश सोदी हैं, रविंद्र चंद्रा हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, लाइक उनके प्लेइंग 11 में दे हैव लाइक 4 स्पिनिंग ऑप्शंस। और साथ ही उनका जो पेस अटैक है इट्स ऑल्सो नॉट बैड। लाइक बोल्ट, मैट हेनरी एंड लोकी फर्गुसन आर प्रिटी गुड प्लेयर्स। और ये सब वो खिलाड़ी भी हैं जिनको IPL एक्सपीरियंस भी बहुत है। लाइक बोल्ट भी IPL रेगुलर खेलता है, लोकी फर्गुसन भी IPL रेगुलरली खेलता है, सैंटनर भी रेगुलरली खेलता है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट तो आई कैन नॉट से कि आप न्यूजीलैंड को किसी तरह से भी डिस्काउंट कर सकते हैं कि यू कैन टेक देम वेरी लाइटली।
और उनकी जहाँ तक बैटिंग की कंसर्न है तो उनकी बैटिंग भी इतनी बुरी नहीं है जितनी कई लोग समझ रहे हैं या कह रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ डिसेंट, लाइक कॉनवे इज़ अ वेरी गुड ओपनिंग बैटर, फिर डैरल मिचेल हैं, साथ उनके पास ग्लेन फिलिप्स हैं, और अगर केन विलियमसन आगे जाके टूर्नामेंट में जब वो इंजरी उनकी ही इज़ गुड टू प्ले, फिट टू प्ले, तो फिर वो एक बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ टीम्स प्रॉब्लम्स। और ये बात कि उनके अक्सर प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं तो उनको पता है इन पिचेस का। बिल्कुल, उनको पता है, उनको अंदाज़ा है कि कौन से कंडीशंस किस तरह खेलेंगे। अच्छा उसामा, श्रीलंका की तो कोई भी नहीं बात कर रहा। बिल्कुल, लाइक वही जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड यू कैन से सिस्टर टीम्स हैं कि इनको हमेशा टीम्स जो हैं वो बहुत लाइटली लेती हैं, बट एट द लास्ट मिनट, लाइक पिछले भी 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें अगर वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग बना था तो वो जब श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया था, नो वन गेव श्रीलंका एनी चांस। इंग्लैंड टूर्नामेंट फेवरेट्स, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पर श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा के एक पॉइंट पे इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। तो यू कैन और अब तो कंडीशंस भी श्रीलंका के फेवरेबल हैं, तो यू कैन कंसिडर कि श्रीलंका विल आल्सो बी अ वेरी डिफ़िकल्ट साइड टू बीट, यू कैन से इन द डिफ़िकल्ट नॉट द से बट वेरी कंपेटिटिव साइड। अब ये उनका जो थोड़ा सेटबैक है कि हसरंगा और उनके जो लेग स्पिनर थे और चमीरा वो इंजर्ड हो गए हैं। अगर वो ना इंजर्ड होते तो उसके बाद तो श्रीलंका का जो स्पिन अटैक है इट माइट हैव बीन द मोस्ट वेल राउंडेड, बिकॉज जो उनके तीनों स्पिनर्स हसरंगा, थीक्षणा, वेललागे, लाइक ऑल थ्री ऑफ देम आर very good spinners, so they would have caused a lot of team problem. I still think they are a very decent side and you cannot take them lightly. और बांग्लादेश is a team in a lot of dire straits. उनका बुरा हाल हुआ है, उनका टीम फाइटिंग चल रही है, प्लेयर्स भी एक आध हैं बट ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जिनको आप कहें कि they are going to create a lot of headlines in the World Cup. फॉर द राइट रीजन्स, रॉन्ग रीजन्स के लिए तो शायद कर दें, बट फॉर द राइट रीजन्स तो आई नॉट सीइंग देम, और आई सी देम इवन लाइक फिनिशिंग बिलो अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स। विच टीम इज मोर केपेबल ऑफ एन अपसेट, अफगानिस्तान या नीदरलैंड? लाइक आई डू थिंक कि दोनों कर सकती हैं अपसेट, बट अफगानिस्तान का ये चांस है कि अगर उनको कहीं स्पिन कंडीशंस अच्छे मिल गए तो दे कैन बीट एनी टीम। लाइक पाकिस्तान का भी चेन्नई में उनके साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया का भी चेन्नई में उनके साथ मैच है, उनका एक आध मैच लखनऊ में भी है, तो ये अगर ऐसे कंडीशंस में वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। नीदरलैंड इज़ अ गुड टीम जो डेटा और इन पे रिलाई करता है, तो इन टर्म्स ऑफ दैट एक तो उनके लिए एक्सपीरियंस है, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की जगह वो क्वालिफाई करके आए हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो अ ह्यूज उनके लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, और उन्होंने भी पिछले वर्ल्ड T20 में साउथ अफ्रीका को भी हराया था, तो इट्स अ गुड टीम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम, बट इट वोंट बी अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर देम टू विन 1 or 2 मैचेस। और उनका कोई एक एनालिस्ट पाकिस्तान में भी रहा है? यस, उनके एनालिस्ट वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कुछ अर्सा काम करते रहे हैं मेरे। बिल्कुल ठीक है, होपफुली हम अच्छा प्रीव्यू दे पाए। साउथ अफ्रीका भूल गए, सॉरी। सो साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो लाइक अ टीम विद अ लॉट ऑफ IPL एक्सपीरियंस। साउथ अफ्रीका लाइक क्विंटन डिकॉक है, मार्करम है, मिलर है, क्लासन है, और ये सब बहुत एक्सप्लोसिव खिलाड़ी हैं। लाइक दे कैन लिटरली स्कोर वेरी क्विकली एंड चेंज द complexion of a game very quickly. तो in terms of that तो South Africa is a good team, but जो इनका मसला है कि इनके पास बैटिंग डेप्थ as such नहीं है। For instance इनके जो बॉलिंग है वो 6 या 7 नंबर से स्टार्ट हो जाती है, तो इफ़ यू कंपेयर दैट टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, तो इन टर्म्स ऑफ दैट साउथ अफ्रीकाज बैटिंग डेप्थ इज़ अ लिटल लेस। सो एक तो वो इनकी थोड़ी वीकनेस है, दूसरा इनके जो फास्ट बॉलर नॉर्की थे वो इंजर्ड हो गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, और बारडा भी कोई एज सच बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है आजकल। तो इन टर्म्स ऑफ दैट वो नॉर्की की इंजरी की वजह से एक तो उनका थोड़ा गैप क्रिएट हो गया, वरना अगर वो होते तो उनके पास 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स ऐसे होते जो 145 की प्लस स्पीड में बॉलिंग कर सकते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड लग्जरी टू हैव। तो
अब ज़्यादा प्रेशर दबाडा और नगीडी पे होगा कि वो कैसे परफॉर्म करें, बट स्टिल लाइक इट्स अ गुड साउथ अफ्रीकन साइड एंड इस दफ़ा शायद उनको ज़्यादा लोग रेट नहीं भी करे तो शायद दे माइट बी एबल टू परफॉर्म बेटर बिकॉज उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दोबारा से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा प्रीव्यू मिला होगा और अब आप अच्छे तुक्के लगा सकेंगे इसकी बुनियाद पे। अपना बहुत ख्याल रखें, पेट्रन ज़रूर बने, दूसरे भी तरीके हैं आपको नज़र आ रहे होंगे पैसे भेजने के, भेजते रहिए। खुदा हाफिज़।